नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में आज एक हम नए विषय की चर्चा करते हैं कि भाड़े के दोस्त और परिवार। अब चाहे माने या ना माने, दुनिया के कई देशों में, जबकि जापान मुख्य तौर पे है, वहाँ पे भाड़े के दोस्त और परिवार मिल सकते हैं। बाकी जगह भी शायद होंगे ऐसे। ये इस तरह की जो सेवाएं हैं वो विभिन्न रूपों में मिलती हैं, लेकिन जापान में ये बहुत ही प्रचलन है इसका। कि कारण बहुत से भी हों, वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वो कोई व्यक्तिगत समस्या हो या पारिवारिक समस्या हो, व्यक्ति अकेला हो, उसके परिवार के लोग आ नहीं सकते, या दोस्त उसके दूर हैं, उनके पास समय नहीं है, या मान लीजिए कोई दोस्त है ही नहीं, सबसे झगड़ा हो गया, दुश्मनी हो गई, बातचीत नहीं हो गई, या कि कोई अब नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, या कि परिवार नहीं है, और उसको उसके माता और पिता कहीं गांव में रहते हैं और वो चाहते हैं कि वो जल्दी से सेटल हो जाए, वो विवाह कर ले। तो अब उनको कुछ ही दिन बचे हैं, तो वो क्या करेगा कि उसके पास कोई ऐसी महिला दोस्त तो है नहीं कि जिसको वो ले जाए और दिखा दे। तो उसकी ये समस्या है, तो वो इस बात को, इस सेवा को वो भाड़े पे ले सकता है। वो अलग अलग तरह की सेवाएं हैं, अलग अलग समय के हिसाब से, अलग अलग परिवेश के हिसाब से, अलग अलग जो है वो स्टेटस है उसके हिसाब से, किस तरह की ड्रेस होगी और किस तरह की पढ़ाई लिखाई होगी, क्या कम पढ़ाई लिखाई है या प्रोफेशनल है, या कोई अकाउंटेंट है या कोई इंजीनियर, मतलब अलग अलग बहुत सारे इसमें आयाम मौजूद हैं। तो इस हिसाब से वो किसी इस तरह की हायरिंग एजेंसी को उससे संपर्क करेगा और वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट जो है उसको, क्या किस तरह की एक महिला चाहिए जिसको वो अपने साथ ले जाए और अपने बूढ़े माता पिता को किसी गांव में या किसी दूसरे शहर में बता दे कि मैं अब विवाह करने वाला हूँ, ये मेरी दोस्त है, हम आपको मिलने आए हैं, आपके जन्मदिन पे आए हैं, आपके विवाह की वर्षगांठ पे आए हैं, आपके साथ समय भी काम बिताएंगे, और ये हम गिफ्ट लाए हैं और वो गिफ्ट लाए हैं, आप अपने दोस्तों को भी बुला लो। ये पहले से ही बातचीत हो चुकी है। यह ये तो परिवार की बात है, या कोई अकेला व्यक्ति भी है जिसके पास में समस्या है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मान लो टोक्यो में कहीं और से पहुंच गए हैं, जापान के किसी शहर से पहुंच गए हैं, किसी को जानते नहीं हैं, किसी को पहचानते नहीं हैं, शहर को घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या कि बाहर के लोग भी हैं। तो वो एक ट्रैवल एजेंट है, उसकी तो सेवाएं वो ले ही सकते हैं, किसी को हायर कर सकते हैं, गाइड को, टूरिस्ट गाइड को। लेकिन उससे अधिक है कि वो साथ भी रहे, इतने दिन रहे, वगैरह वगैरह। तो ये सब चल रहा है, उसके कारण कुछ अलग हैं। हर व्यक्ति का अलग हो सकते हैं, उसके अपनी अपनी समस्याएं हो सकती हैं। उसको अकेलापन खाए जा रहा है, तो कोई तो बात करने वाला चाहिए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे आप कोई पोस्ट डालो तो उसको, आपके तो 10-20 लोग दोस्त हैं उसको लाइक करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको 100 लोग लाइक करें। तो आपके दोस्त लोग भी देखेंगे कि ये इन्होंने कोई बहुत ही अच्छी बात लिखी है, ये व्यक्ति तो बहुत ही पॉपुलर है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अब करें क्या। आपके दोस्त तो 5-10 से ज़्यादा कोई लाइक करते नहीं हैं, या किसी का और भी कम हो सकता है। तो ये सेवा भी ली जा सकती है। ये सेवाएं वैसे भारत में भी अब उपलब्ध हैं। जिन व्यक्तियों को इस तरह की लाइक चाहिए, उनका वो कोई कमर्शियल या कोई दूसरे का उसका इस्तेमाल वो जानते हैं या करना चाहते हैं, या उनको अच्छा लगता है कि उन्होंने जैसे ही पोस्ट डाली, तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि उनको स्वतः ही मिल जाता है। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम तो उनकी बात कर रहे हैं कि जो चाहते हैं कि मेरी पोस्ट के 1 घंटे के बाद में ही मुझे इतने लाइक मिल जाने चाहिए, कमेंट भी मिल जाने चाहिए। तो ये सेवाएं भारत में भी अवेलेबल है, ऐसा हमने सुना है, 1-2 लोगों से बात भी हुई है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेन वगैरह हैं, ये उसी तरह की तो करीब करीब सेवाएं हैं ना।
तो फिर चलते हैं जापान पे। तो जापान में एक व्यक्ति है, एक महिला है, एक पुरुष है, और उसको अपना जन्मदिन मनाना है, लेकिन अकेला है, उसके दोस्त उसके शहर में नहीं हैं, ये उसके दोस्त हैं ही नहीं। ये भी तो बात हो सकती है ना। और ये जिस तरह की इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है जिसमें आदमी दूर दूर रहता है, सब व्यस्त रहते हैं, उनको एक दूसरे के लिए समय नहीं है, तो इस तरह की वो एक पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें उसके बारे में सारी की सारी बातें वो बता देंगे कि आप कौन हैं, आपने क्या पढ़ाई की है, आपने कहाँ जन्म लिया है, आप क्या कहाँ नौकरी करते थे, आपने क्या क्या किया है, आपके विभिन्न आयाम आपकी नौकरी में या कि पढ़ाई में आपके विभिन्न आपके अचीवमेंट क्या हैं। तो वो जो दोस्त आएंगे, वो दोस्त सारे के सारे भाड़े के दोस्त हैं, 5 आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, ये सब आप पे निर्भर करता है कि आपका बजट कितना है। तो वो आएंगे और अपने साथ गिफ्ट भी लेके आएंगे, और आपने भी उनके लिए तैयारी कर रखी है, भोजन की व्यवस्था कर रखी है, वगैरह वगैरह। तो ये सब चल रहा है, ये आदमी के एक अकेलेपन की, या कि उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि मैं समय गुजारूं, और परिस्थिति कुछ ऐसी है कि जो दोस्त हैं उनको वो बुलाने नहीं चाहता, या ये भी समस्या है कि दोस्त हैं ही नहीं, या दोस्त है उनके पास समय नहीं है। परिवार के लोग बहुत दूर रहते हैं, परिवार के पास रहता है लेकिन उनसे वो मिलना नहीं चाहता, उसमें यही समस्याएं हैं। लेकिन वो अपनी जो है ना वो पार्टी, अपने अपने जन्मदिन की पार्टी या कोई भी एक पार्टी थ्रो करना चाहता है, और वो अच्छा फील करना चाहता है। तो ये खोखली बात है, लेकिन कुछ लोगों को इससे सुकून मिलता है, तो वो इस तरह की सेवाएं लेते हैं। तो ये जापान में हो रहा है, और भी देशों में हो रहा है, भारत में भी किसी न किसी स्तर पर तो हो ही चुका है कि जैसे आपके सोशल मीडिया में आपको कितने लाइक मिलेंगे और कितने कमेंट मिलेंगे, ये शुरू हो चुका है। तो हमने बात की भाड़े के दोस्तों की और भाड़े के परिवारों की। लोगों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं विशेष परिस्थितियों में। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 पे एक नई बात के साथ में। और फिर आपसे ये निवेदन कि जिन मित्रों ने और दर्शकों ने चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करने की कृपा की है, वो अपना सब्सक्रिप्शन फिर से देखें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसकी प्राइवेट होती है, तो उसको कृपा करके आप पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।